दोस्तों, मिशन मेरिट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे बच्चे अभी हमारे सीटेट का इंतज़ार कर रहे थे, जो अपना सीटेट होने वाला है। सीटेट 2026 जुलाई या सितंबर जिसमें भी होने वाला है, तो इसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस डालकर इस चीज़ के बारे में क्लियर कर दिया है कि सीटेट अब सितंबर में होगा। तो सीटेट जो सितंबर में होगा उसके लिए उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, तो वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। और ऑफिशियल नोटिस में कुछ चीज़ें जो उनको डेट वगैरह उन्होंने बताई है वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ, और आपको अब तैयारी में लग जाना है। और इसके साथ ही हम आपको आने वाले टाइम में चैनल पर आपको सीटेट की वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, जिसमें मैं आपको पेडागोजी पढ़ाता हुआ दिखूँगा, और साथ में ईवीएस और उनके साथ में मैं आपको उन चीज़ों की वीडियोज़ बना कर डालूँगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। और उसमें आप निश्चित रहिए, जो मैं वीडियो डालूंगा उसके अलावा आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ईवीएस में एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट जो भी है वो पूरा ईवीएस का मैं वीडियो में एक एक छोटे से छोटी चीज़ भी डालूंगा, ताकि जो एनसीईआरटी का बिल्कुल मतलब अप्रोक्स भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने कभी देखी नहीं है एनसीईआरटी, या जो प्राइवेट के बच्चे हैं, तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को प्राइवेट अपनी तरफ से पहले बुक्स देते थे प्राइवेट स्कूल। अब तो फिर भी उनमें भी एनसीईआरटी आने लगी है कई में, पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो उन बच्चों के लिए भी जो वीडियो मेरी ईवीएस की आएंगी उनमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आपको फिर एनसीईआरटी भी उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले अब मैं आते हैं यहाँ पे, सीबीएसई ने ये पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया है। ये देखो, ये सीबीएसई यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया है कितनी तारीख को, 8/5/2026 को। ये बन पहले गया था, बट शायद वेबसाइट पे ये 9 या 10 को आया था, शायद 10 को। तो उसके बाद में अभी आप नीचे देख सकते हो कि इन्होंने पेपर की जो डेट रखी है वो रखी है 26 सितंबर 2026 संडे। ये इनकी पेपर की डेट है, ये आप सभी देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस में, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। और जो इनमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 तारीख 5वां महीना यानी कि मई से शुरू हो चुके हैं, और ये आप सभी को फिल करने हैं अपने फॉर्म। और इनकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 10 तारीख और छठा महीना है। तो उसके रात 12 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देने हैं। और फिर ये जो है, ये 27, ये एक बड़ा अपडेट है। पहले क्या था कि जो टेस्ट अपना है वो उसके अंदर जो हमें लैंग्वेज चुनने को मिलती हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश मेजरली बच्चे चुनते हैं, बट उसके अलावा भी और भी लैंग्वेज होती हैं, गुजराती उर्दू। तो पहले हमारी जो 22 लैंग्वेज होती थी उनके ऑप्शंस होते थे, अब इन्होंने लैंग्वेज और बढ़ाई हैं, अब इनको 27 कर दिया है। पहले 22 प्लस इंग्लिश 23 थी, 4 लैंग्वेज इन्होंने बढ़ा दी है। तो ये देखो 27 लैंग्वेज का इन्होंने लिखा है, और 132 सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया है नोटिस में। अब आप इसको नीचे देखोगे तो नीचे इन्होंने सेम वही चीज़ दे रखी है कि कब से इनके एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। तो ये देखो 11/5 से स्टार्ट हैं, इन्होंने बोला है 10/6 तक इसको कंप्लीट करो, और यहाँ पे रात के 12 बजे तक इनको लास्ट सबमिट डेट, पेमेंट डेट, ये सब इन्होंने यहाँ पे पेमेंट बता रखी है। उसके अलावा फिर ऑनलाइन करेक्शन की इन्होंने डेट दे रखी है, 15 से लेकर 18 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। और नो करेक्शन सेल बी अलाउड अंडर एनी सरकमस्टेंस आफ्टर दिस, मतलब इस डेट के बाद में कोई भी करेक्शन अलाउ नहीं होगा इस डेट के बाद में, ये इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है। और अब एक और बड़ी चीज़, ये सभी आपको पता ही है कि सीबीएसई अधिकतर 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ करती है। तो ये इन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम डेट से 2 दिन पहले आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम डेट ये इन्होंने 6 तारीख बताई रखी है, और इसके आगे इन्होंने स्टार लगाया है। इसका मतलब है, अगर ये देखो नीचे लिखा है, इन केस द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इंक्रीज़, अगर जो कैंडिडेट हैं वो इंक्रीज़ होते हैं तो जो एग्ज़ाम है वो 5 सितंबर को भी कंडक्ट कराई जाएगी, यानी 5 को भी होगी और 6 को भी होगी। अगर जो है कैंडिडेट्स बढ़ते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है टीचर्स वगैरह का भी सीटेट होने लगा है, मतलब होने लगा है का मतलब है कि टीचर्स भी अब सीटेट दे रहे हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए, अपनी जॉब सिक्योर करनी है। क्योंकि कोर्ट वगैरह का आदेश है कि अब टीचर्स के पास, जिन्होंने सीटेट नहीं कर रखा उनके पास भी सीटेट होना चाहिए, अगर उन्हें अपनी जॉब बचानी है तो इसलिए अब टीचर भी भरते हैं। तो उस वजह से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो हो सकता है अगर ज़्यादा हो जाएँ तो उनको 5 तारीख को भी पेपर लेना पड़ जाए। इसके अलावा इन्होंने बाकी सब तो नॉर्मल ही आप सब पढ़ लीजिएगा, इन्होंने क्या बोला है, मेन चीज़ मैंने बताई दी है। और जो कुछ चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, नीचे इन्होंने यही सेम चीज़ हिंदी में बताई है। अब इसके अलावा जो थोड़े से चेंजेस इन्होंने दिए हैं वो आपको आपको इसमें नोटिस में देखने को मिल जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आती है डिटेल वाली, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें इन्होंने थोड़ा-सा, एक तो ये चेंजेस इन्होंने यहीं बता दिए थे। एक तो ये रहा आपका जो मैंने बताया है, एक 2 चेंजेस हैं मेजरली। एक तो ये वाला है जो इन्होंने लैंग्वेज ऐड की है, और एक ये है कि आपको सिटी का
प्रेफरेंस भरने का मौका फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार वो सिटी आपके एड्रेस, तो आप ध्यान रखना, जो आप कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालेंगे उस एड्रेस के बेस पर ही ये लोग आपको एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करेंगे। तो इसलिए आप अपना एड्रेस ध्यान से डालना, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो वहीं का एड्रेस डालना, उसी के बेस पे आपका एग्ज़ाम सिटी एडमिट कार्ड में शो होगा और सेंटर वहीं आएगा। तो ये एक मेन चीज़ याद रखना, आपके एड्रेस के हिसाब से आपका आएगा, और वो भी परमानेंट एड्रेस। आपको पता है एड्रेस दो तरह के पूछे जाते हैं, तो जो परमानेंट एड्रेस है उसके हिसाब से नहीं आएगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो वो पूछता है उसमें जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का डालना, वो आपको पूछेगा। परमानेंट अलग पूछता है और कॉरस्पॉन्डिंग अलग पूछेगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वाले में आपको वो डालना है जहाँ आप रह रहे हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम वहीं पे होगा। आप जैसे मान के चलो कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए दिल्ली रह रहे हैं और उनका परमानेंट एड्रेस राजस्थान का है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो राजस्थान पेपर देने जाएंगे, पेपर तो वो दिल्ली में ही देंगे। तो इसलिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में दिल्ली वाला ही डालना है, ताकि आपका सेंटर दिल्ली में आए या दिल्ली के आसपास आए। तो होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और आगे अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए सन मेरिट के साथ में। बाकी धन्यवाद।